जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक पावरफुल कंटेंट जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है दोस्तों, बुल फ्लैग पैटर्न्स को कहाँ पे यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे आपको लगाना चाहिए, टारगेट कितना होना चाहिए, एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, ये सारा पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे यूज करूँगा, ये बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। और दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है आज का बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। जितने भी ये पैटर्न्स को कहते हैं कि पैटर्न्स काम नहीं करता है, उन सब लोगों के लिए आज का वीडियो जो है एक तरह से आँख खोल करके रख देगा आपको। इसका जो रिट्रेसमेंट लेवल वगैरह सब कितना होना चाहिए, वो सारा का सारा कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज करना चाहिए, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो है शेयर करने वाला हूँ। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे अभी अच्छे से नोट्स वगैरह सब चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो नॉर्मली इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। आराम से जो है एक दो बार इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है चलिए, तो अभी दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। ठीक है, फ्लैग के ऊपर जो है आज का ये वीडियो होगा, बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। ठीक है, ये दोनों को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा। देखिए बुल और बियर, बुल का मतलब होता है कि चढ़ते हुए क्रम और बियर का मतलब होता है कि गिरते हुए क्रम। यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है या गिर रहा होता है, नीचे टूट रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बियर। ठीक है, और जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बुल। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको डेली चार्ट में चढ़ रहा होगा तभी उसको बुल बोलेंगे, वो 1 मिनट में भी हो सकता है, ये आपका 5 मिनट के चार्ट में भी हो सकता है कि वो चढ़ रहा है, अप ट्रेंड में है, तो इसको जो है हम लोग बुल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आपका इसका परिभाषा जो है अलग अलग हो सकता है बुल और बियर का, इसको बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी ऐसा मौका मिला तो। ठीक है, बुल और बियर का तो अभी ये मत सोचिए कि सिर्फ चढ़ रहा है तो उसी को हम लोग बुल बोलते हैं। कई लोग बोलेंगे कि ट्रेंड को बुल बोल सकते हैं, अप ट्रेंड में होगा, तो वो एक बात की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये वर्ड को यूज कर रहा हूँ कि देखिए अभी हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। तो बुल का मतलब यह है कि चढ़ते क्रम में आपका फ्लैग टाइप बनेगा, मतलब झंडा टाइप आपका बनेगा। बुल मतलब जब मार्केट चढ़ रहा होगा ऊपर तो आपको झंडा बनेगा, और जब मार्केट गिर रहा होगा तो फिर आपको यहाँ पे जो है झंडा बनेगा, यानी कि ये बियर झंडा बनेगा और यहाँ पे ऊपर में बुल झंडा बनेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। अब बुल फ्लैग का जो आपका साइन होता है वो किस तरह से यहाँ पे होता है, जैसे देखिए ये यहाँ से लेकर के ऊपर गया, तो अभी झंडा कैसे बनता है, झंडा इस तरह से बनता है दोस्तों, झंडा आपका इसी तरह से बनता है। तो अभी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बुल फ्लैग, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बुल फ्लैग। ठीक है, ये आपका हुआ बुल फ्लैग। और बियर फ्लैग कैसे है, इसी झंडा को आप उल्टा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बियर फ्लैग। यदि मैं इसी झंडा को यहाँ पे उल्टा दूँ ऐसे करके तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बियर फ्लैग। देखिए इसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ अभी डिस्कशन करता हूँ एक एक पॉइंट। अभी ये क्या हो गया, ये हो गया आपको बियर फ्लैग। तो ये तो हुआ एक फ्लैग, मतलब यहाँ पे एक तो फ्लैग का साइन हुआ। ठीक है, यहाँ पे हुआ एक फ्लैग का साइन। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए फ्लैग का जो साइन होता है, जब मार्केट जैसे मान के चले कि अप ट्रेंड में हो, यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट आ रहा है, यदि आप लोगों ने रिट्रेसमेंट का वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जाकर के उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे देखिए मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने के लिए आता है तो ऐसे कंडीशन में आपको, आपने यदि देखा होगा तो चैनल टाइप जो है बनता है। यदि चैनल आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, पैटर्न के वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिए एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे बनता है चैनल टाइप। आपको कौन से पॉइंट पे, आपके टॉप पे बनता है, आपके कहाँ पे बनता है, टॉप पे आपका बनता है आपको चैनल। चैनल का मतलब क्या है,
कि देखिए चैनल का मतलब क्या होता है कि ये एक ही रेंज में चैनल, यहाँ पे चैनल का भी अपना एक परिभाषा अलग है, ठीक है। वो एक ट्रेंड में मतलब चैनल जब बनता है तो वो दोनों ऊपर का ये और नीचे का दोनों बराबर साइड में टेस्ट करते हुए चलता है। मतलब ऊपर का भी लाइन एक साथ चल रहा होगा और नीचे का भी एक साथ चल रहा होगा। ये नहीं कि इसका यहाँ पे है और इसने यहाँ पे टेस्ट किया और वापस इसको यहाँ पे टेस्ट किया और यहाँ पे टेस्ट किया और फिर ये यहाँ पे, ऐसे नहीं। ये भी इसका यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे आया और वापस इसी के आसपास आया, वापस यहाँ पे आया, वापस यहाँ पे। तो ये सब सेम होगा चैनल का जब चल रहा होगा। तो ऊपर का भी लाइन ऊपर के जो हाई होगा उसको टेस्ट करते हुए चलेगा, मतलब बराबर उसमें साइज में, और नीचे का भी बराबर साइज में टेस्ट करते हुए चलेगा। कि मतलब यहाँ पे कि दोनों ये जो लेंथ होगा ना, इसका लेंथ जो यहाँ पे जितना लेंथ है ना, लगभग लगभग उसी के बराबर यहाँ पे होगा, उसी के बराबर यहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जैसे देखिए ये यहाँ पे जितना यहाँ पे यदि नापे ना, इसको उठा करके ये डब्बा को यहाँ पे यदि ले जाएं तो यहाँ पे भी उतना ही होगा। अब इसको उठा करके हम लोग यहाँ पे ले जाए तो यहाँ पे भी उतना ही होगा। ये डब्बा को यहाँ पे डाले तो मतलब जो इसका हाइट होगा, ये रेंज जो घूम रहा है, ये हाइट बराबर ही होगा। ये नहीं है कि ये इसका मुंह ऊपर जा रहा है, इसका मुंह ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, इस तरह से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉइंट में एक चैनल टाइप बन जाता है, एक फ्लैग, मतलब फ्लैग के साइज में। देखिए चैनल का यहाँ पे परिभाषा कुछ और, यहाँ पे जो है ऐसे भी चैनल बन सकता है, ऐसे भी। तो वो एक बात की है कि यहाँ पे ये स्ट्रेट में ही होगा ऐसे, तो ये नीचे में भी हो सकता है चैनल, लेकिन वो वैलिड नहीं होगा। इसके लिए जो यहाँ पे वैलिड होता है, इसका नाम इसलिए दिया गया है कि बुल फ्लैग और बियर फ्लैग। मतलब आपको ये जो है आपका टॉप पे ही बनना चाहिए, ये टॉप पे ही बनना चाहिए। और जो मेरा मानना है, ये आपको लगभग 35% के ऊपर मतलब बनना चाहिए। यदि 35% के करीब करीब ये आता है, रिट्रेसमेंट इसका लो लगता है, जब इसका एक ब्रेकआउट होता है तो वो परफेक्टली ऊपर जो है जा करके आपको आपका टारगेट हिट करता है। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है कि जब इसका एक बार ब्रेकआउट हो 30% टच करने के बाद, 30-40 के बीच में एवरेज मान के चलिए, 30 से लेकर के 40%, यदि 30 से 40 के बीच में इसका रिट्रेसमेंट होता है और जब उसका ब्रेकआउट होता है तो वो आपको वहाँ पे टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस यहाँ पे आप देखेंगे ये इस पॉइंट में जो है एक फ्लैग यहाँ पे बनने लगा, ठीक है। ये पॉइंट में आप देखेंगे एक फ्लैग यहाँ पे जो है बनने लगा, ये पॉइंट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ये हाई को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसको इस तरह से करेंगे ताकि लगभग, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं करना है आपको कि अब जा कर के वहाँ पे करने का, अच्छा ये तो बराबर ही नहीं है तो यहाँ पे मुझे क्या करना, ये नहीं है बराबर, ठीक है। तो ये जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे ये लगभग यहाँ पे जो है, आप ऐसे मान के चलिए कि इसने 30-35%, 36% जो भी है टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट किया यहाँ से, ये पॉइंट से ये यहाँ पे गया और यहाँ पे लगभग 30-40% के करीब करीब रिट्रेसमेंट किया। अब इसका जब ब्रेकआउट होगा तो इसका ऊपर के टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन इससे भी पहले एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ रखना चाहूँगा कि अभी मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा था आप लोगों को कि बुल फ्लैग और बियर फ्लैग, ठीक है, बियर फ्लैग और बुल फ्लैग, ठीक है, बुल बियर। तो मार्केट यदि उसके साथ मैंने एक और पॉइंट ऐड किया था कि ट्रेंड, ठीक है, यदि मार्केट ट्रेंड में होना तभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे यदि ये अप ट्रेंड में होगा, यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और आपका देखिए अब सिस्टम कैसा है आपका यहाँ पे कि आप जब ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मान के चलिए कि आप 5 मिनट में ट्रेडिंग करते हैं, तो अब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप 5 मिनट का चार्ट देख करके कंफर्मेशन पे ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप नॉर्मल करेंगे 5 मिनट पे तो वहाँ पे हो सकता है कि आपका ये बुल फ्लैग बने, लेकिन उसका ब्रेकडाउन नीचे हो जाए और फिर आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे और फिर यहाँ पे आप एक शब्द कहते हुए मार्केट से इसको यूज करना छोड़ दे कि ये पैटर्न ही बेकार है और पैटर्न कभी काम करता ही नहीं है, ठीक है।
तो आपका यदि मार्केट 5 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, आप कंफर्मेशन 5 मिनट से ले रहे हो, ट्रेड आप 5 मिनट में लगा रहे हैं, इंडिकेटर आप 5 मिनट में लगा रहे हैं, तो आपका यहाँ पे टारगेट, आपको यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होना तय है। तो आपको जो कंफर्मेशन लेना है वो कंफर्मेशन लेना है 1 घंटे से। यदि 5 मिनट में चार्ट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आपका ट्रेंड 1 घंटे में देखना पड़ेगा। आपको आपका ट्रेंड जो है वो 1 घंटे में देखना पड़ेगा। यदि ब्रेकआउट ये ट्रेंड में इसके बीच में कहीं चढ़ते क्रम में 1 घंटे का आप चार्ट देख रहे हैं और ये जब 1 घंटे में ये बुल मतलब है ऐसे अप ट्रेंड में है, इसके बीच में कहीं 5 मिनट आप लगा करके ट्रेड करिए, क्योंकि अप ट्रेंड में होगा मार्केट तो स्वाभाविक है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और उसके बाद आप जब 5 मिनट लगा करके इसके अंदर ट्रेड करेंगे और वहाँ पे यदि ऐसा बुल फ्लैग बनता है तो उसका टारगेट जो है आपको यहाँ तक आता है और उसका टारगेट भी आपको आएगा। उसका ये पॉइंट से लेकर के पहला टारगेट इसका होगा, जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया है वो पॉइंट पे रखिए। यहाँ पे ये जो यहाँ तक लो लगाया है इसने, ठीक है, 40% जहाँ तक लो लगाया है, पहला टारगेट ये होगा। और दूसरा टारगेट जो इसका होगा वो होगा इसका हाई, ये हाई पे रख दीजिए। ये हाई पे आप यहाँ पे ये हाई पे रख दीजिए, ठीक है। 1 सेकेंड, ये हाई पे, 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे इसका कुछ तो प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग व्यू का कुछ अपडेट करते रहता है ये सब, पता नहीं क्या इशू है। 1 सेकेंड दोस्तों, पता नहीं क्या ये ट्रेडिंग व्यू वाले अपडेट करते रहता है दिन में बैठ के, सुबह शाम। ये देखिए, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आपका टारगेट होगा, इसका टारगेट होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूँ वापस से, जो है एक बार बुल फ्लैग का यहाँ पे मैं टारगेट आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है ये इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये यहाँ तक इसने मान के चलिए कि ये 40%, ये देखिए कैसा चार्ट प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ ना कुछ तो फालतू का ये अपडेट वगैरह सब कुछ ना कुछ करते ही रहता है ट्रेडिंग व्यू बैठ करके। अब ये हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे हैमर को मैं ऑन करके ऑफ करता हूँ, शायद इससे कुछ ठीक हो जाए। चलिए जाने दीजिए। अब जैसे मान के चलिए कि ये इसने यहाँ तक लो लगाया है, अब मान के चलिए ये जाते जाते यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, इसमें जो है ये यहाँ पे जो है इसने लो लगाया है, ठीक है, यहाँ तक जो है इसने लो लगाया। ये पॉइंट मान के चलिए कि ये 40% तक आया, 30% 35% तक आया। यदि इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको एंट्री लेने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ तक आया और एक दूसरा टारगेट जो यहाँ से होगा, पहला टारगेट कहाँ से होगा? पहला टारगेट ये इसका जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था वेव का, ये पहला वेव का जो है आप इसको पूरा काउंट करेंगे यहाँ से मार्क करके और पहला टारगेट यहाँ से लगा लेंगे। ये पॉइंट से जहाँ तक रिट्रेसमेंट किया था वहाँ पे आप लगा करके रखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका ब्रेकआउट का पहला टारगेट। उसके बाद दूसरा जो टारगेट होगा इसको उठा करके आप ये हाई पे रख दीजिए, ये हाई पे रखिए आप यहाँ पे, ये हाई पे आपने रखा तो ये हो जाएगा आपका दूसरा टारगेट, ये हो जाएगा दूसरा टारगेट। तो मेरे ख्याल से यदि मेरा माने तो आपका यहाँ पे देखिए दूसरा टारगेट, तो आपको प्रॉब्लम ये हो सकता है आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ पे जो आप 5 मिनट में जैसे मान के चलिए कि ट्रेड करेंगे, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, जब आपका ये जो वेब होता है, आपने इलियट वेब का वीडियो देखा होगा तो शायद आपको वहाँ पे पता होगा कि जब ये जो पहला वेब जो होता है, तो ये पहला वेब में क्या होता है दोस्तों, पहला वेब यदि ये होता है ना, तो उसके बाद यदि दूसरा वेब ये बनता है तो इसमें आपका टारगेट तो बहुत लंबा आता है। नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वापस जो है ये इसके आसपास आएगा, यहाँ पे जैसे आया और यहाँ से वापस रिमूव होकर के मतलब घूम करके ये नीचे आ जाएगा। ये इस तरह से जो है बहुत काफ़ी टाइम बाद ये ऊपर जाएगा, तीसरा वेब कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपने यहाँ पे ट्रेडिंग टारगेट लगा दिया और यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आप
आपको स्टडी करना पड़ेगा पीछे मार्केट को। ये नहीं कि आपने पैटर्न ये बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, सिमेट्रिकल ये वो सीख लिया तो आप यहाँ पे एक बहुत वो हो गए। ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ये करना है कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आप 1:1 का ही ट्रेड लेकर के चलिए, 1:1 का ट्रेड लेकर के चलिए। चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे 1.5 तक का जो है आप एवरेज पकड़ के चलिए रिवार्ड रेशियो, यानी कि 10 रुपये के बदले में आपको 15 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। हाँ, यदि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है आपके पास तो वहाँ पे आप जो है और भी ज़्यादा ऊपर का ट्रेड का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आपको मतलब 1:2, 3 का, 4 का भी रिवार्ड रेशियो आप जो है लगा करके चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना है। जैसे मान के चलिए कि ये अप ट्रेंड में होगा, ठीक है, ये जैसे अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पे जब भी ऊपर का व्यू मार्केट यहाँ पे बनाएगा तो आपको ये जो है आपको 5 मिनट में लगा करके उसके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करना है, ना कि आपको यहाँ पे जो है सीधा आपने 5 मिनट में कहीं देखा बनते हुए और आपने वहाँ पे ट्रेड ले लिया। अब जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से यहाँ पे ये चैनल टाइप बन रहा है, ठीक है, ये चैनल टाइप यहाँ पे ये यहाँ से जो है ये देखिए यहाँ से ये चैनल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे जो है इस तरह से जब बियर फ्लैग बन रहा है, ये सॉरी बियर फ्लैग होगा ये, ठीक है, बियर फ्लैग। तो यहाँ पे जो है आपको बियर फ्लैग में भी सेम कंडीशन ये होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहला टारगेट जो आपका लगेगा ये पॉइंट से पहला टारगेट ये होगा आपका, जहाँ तक इसने रिट्रेसमेंट किया हुआ है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा टारगेट कहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट ये हाई पे, सॉरी ये लो पे एग्जैक्ट जो इसका नीचे का लो था, तो यहाँ पे दूसरा टारगेट आपका ये हुआ। तो ये आपका अप ट्रेंड में होगा ना, तभी जा करके आपका दूसरा टारगेट भी मतलब यहाँ पे टच करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा। नहीं तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपका पहला टारगेट से ज़्यादा नहीं रखना है आपको। जो आपका पहला टारगेट निकल करके आएगा इससे ज़्यादा आप मत रखिए डाउन ट्रेंड में, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। यदि आपका ये तीसरा वेब होना तो फिर ये यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ये फॉल्स ब्रेकआउट आपको लगेगा ये फॉल्स ब्रेकडाउन है यहाँ पे, लेकिन असल में ये ब्रेकआउट ये ऊपर यहाँ पे इस तरह से जो है इंटरचेंज कर देगा अपना ट्रेंड को। फिर आप यहाँ पे आपको लगेगा कि गलती से यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में भी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अप ट्रेंड में, यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हालांकि मैं जब इंटरचेन का थर्ड पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो वहाँ पे इसको जो है एक बार जरूर मैं डिस्कशन करूँगा थर्ड या फोर्थ पार्ट में, क्योंकि थर्ड पार्ट में जो है ट्रेंड इनटू मतलब ट्रेंड के अंदर जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको डिस्कशन करूँगा। उसके बाद जो है चौथे पार्ट में मैं आपको उसका जो है ये सब डिस्कशन करूंगा, इसको किस तरह से आपको माँ की जगह पे, जैसे डाउन ट्रेंड में भी आपको बहुत सारे ऐसे होते कि स्टॉप लॉस वगैरह सब हिट हो जाता है डाउन ट्रेंड में भी, तो वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो उसको किस तरह से वहाँ पे यूज करना चाहिए, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार जरूर देख लीजिए जा करके। तो अभी इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करने थे। जैसे देखिए दोस्तों इसके साथ आपको क्या करना है, आपको जो है FHLL थ्योरी यूज करना है, या फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद ये नीचे में आप जो है शॉर्ट करिए, ठीक है। ये नीचे में आप यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है रिट्रेसमेंट करता है, ये नीचे में शॉर्ट का व्यू बनाइए, लेकिन इसका रिट्रेसमेंट के बाद ही बनाइए, या फिर FHLL थ्योरी के हिसाब से जो है ये जब भी ये लो को ब्रेक करता है या फिर ये लो को ब्रेक करता है सक्सेसफुली, या फिर ये लो को ब्रेक करने दीजिए, ये लो को यहाँ पे इसका सेकंड लो को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद आप जो है शॉर्ट का व्यू बनाइए। नहीं तो रिट्रेसमेंट का करेंगे तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, भले ही कुछ ट्रेड छूट जाएगा लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा होगा आपका। या फिर आप लो के नीचे करेंगे तो ये बीच का मूव जो है आपका बहुत सारा यहाँ पे छूट जाएगा, तो वो आपके लिए एक जो है इशू हो जाता है। तो अब जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट पे, तो आपका यहाँ पे जो है ये देखिए आपको लगभग ये इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ये चैनल टाइप आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ये पॉइंट में आप देखेंगे तो ये जो है एक फ्लैग टाइप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये पॉइंट में आप देखेंगे इस तरह से उसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। तो ये तो इसका तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल 5 मिनट में लगा करके यहाँ पे सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हालांकि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वो 1 घंटे के चार्ट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट में आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप जब भी 1 घंटे के चार्ट में ये आइडेंटिफाई करेंगे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, उसके बाद आप वहाँ पे देखिए कि उसके बीच में कहीं पे बन रहा है क्या फ्लैग। यदि उसके बीच में आपका फ्लैग बन रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश का वहाँ पे जो है आप व्यू बना करके चलिए कि देखिए आपका वहाँ पे बन रहा है तो ट्रेड करिए, नहीं तो आप ट्रेड मत करिए, ठीक है। जैसे ये देखिए अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 5 मिनट का लगाता हूँ। तो अब यदि जैसे यहाँ पे टेस्टिंग किया मार्केट,
यहाँ पे टेस्टिंग किया, यहाँ पे। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है ना, ऐसे कंडीशन में देखिए कि जब आपका मार्केट ये इधर ये साइज में कहीं पे इधर कहीं पे आपका फ्लैग वगैरह सब बन जाता है, जैसे यहाँ पे कोई फ्लैग बन जाता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। यदि यहाँ पे फ्लैग बन जाता है, यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं आप। इसके बीच में कहीं पे फ्लैग बनता है ना, तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं। यानी कि आपका जब ट्रेंड टेस्ट कर लेगा, उसके बाद आप जब शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप नॉर्मल ऐसे करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट में, हालांकि इसका तो कुछ उल्टा ही है, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पे जैसे ये बियर फ्लैग यहाँ पे होता तो ये थोड़ा सा ऊपर होता, तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। हालांकि ये चैनल टाइप बना हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है ऐसे कंडीशन में ढूंढने हैं। ऐसे कंडीशन में ये देखिए ट्रेंड में आपको ढूंढना है कि मार्केट में यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट आप देखेंगे यहाँ से, ये पॉइंट से, हालांकि ये बियर फ्लैग होगा, ये बियर फ्लैग कहलाएगा। ये पॉइंट से जो है यहाँ पे ब्रेकडाउन ये लो के नीचे शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे आप जो है टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो इसका जो आपका ये होगा, ये एरिया आपका पूरा का पूरा टारगेट होगा। तो ये तो बियर फ्लैग है, ये हुआ लो तक, नीचे लो को पकड़ना है और यहाँ पे आपको पहले ये रिट्रेसमेंट लेवल पे रख देना है। तो ये नीचे का यहाँ तक का टारगेट होगा। उसके बाद जो आपका पहला टारगेट, उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा वो यहाँ ये लो पे आप रखिए और ये यहाँ का आपका टारगेट होगा, ये पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे सॉरी सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा। पहला टारगेट कहाँ पे होगा? पहला टारगेट यहाँ पे, और दूसरा टारगेट जो होगा आपका, दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा। तो लेकिन आपको जब जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये पॉइंट पे, इसके नीचे आपने शॉर्ट किया, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रख करके चलना है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके ऊपर जो है आपको लगा करके चलना है। और मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना है कि आपको ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड में मार्केट होना चाहिए, और जब भी आपका ट्रेंड को टेस्ट कर रहा हो उसके बाद जब कहीं पे इसके अंदर फ्लैग बनता है, जैसे ट्रेंड में होता है ना, डाउन ट्रेंड में, यदि इसके अंदर कहीं पे फ्लैग बनता है ये टेस्टिंग के बाद, ये ट्रेंड को आपका जैसे यहाँ पे ये टेस्टिंग किया और इसके बीच में कहीं पे 1 घंटे में तो ये नीचे गिर रहा होगा, लेकिन आपको 5 मिनट के उसके बाद चार्ट लगा लेना है। ये इसको टेस्ट करने के बाद 5 मिनट के चार्ट लगाने के बाद आप देखिए कि उसमें किस तरह से आपका यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। यदि पैटर्न्स वगैरह सब बन रहा है अच्छे से, तो वहाँ पे आप जो है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करिए कि देखिए वहाँ पे यदि फ्लैग वगैरह सब बनता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट या फिर लॉन्ग करने का आप जो है कोशिश करिए। तो आप बुल फ्लैग में देखिए ऊपर चढ़ रहा होता है मार्केट, तो ऐसे कंडीशन में आप बाय करने का कोशिश करिए। यदि बियर फ्लैग है तो आप नीचे का यहाँ पे जो है व्यू बना करके चलिए, ठीक है। बियर फ्लैग में नीचे, बुल फ्लैग में ऊपर, सिंपल सा है। अब जैसे मान के चलिए कि ये हमने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी बनते रहता है, ऐसा नहीं, बैंक निफ्टी में भी बनते रहता है। ये देखिए यहाँ पे अब ये कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पे फ्लैग टाइप बन रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा। बैंक निफ्टी में काफ़ी बनते रहता है एक रेंज में, जब मार्केट यहाँ पे फंसता है दिन में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जैसे देखिए अब इसका ब्रेकडाउन यहाँ से हुआ, तो पहला टारगेट जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर के, ये हाई से लेकर के यहाँ तक आप लगा करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठा करके हमने क्या किया, पहला टारगेट यहाँ पे लगाया, ठीक है। पहला टारगेट कहाँ पे लगाया? पहला टारगेट यहाँ पे लगाया। अब दूसरा टारगेट कहाँ पे डालेंगे? दूसरा टारगेट एग्जैक्ट ये लो पे, एग्जैक्ट ये लो पे यहाँ पे हमने डाला दूसरा टारगेट। तो अभी यहाँ इसके आसपास का आपका आया, लगभग टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है, ऑलमोस्ट लगभग, थोड़ा सा यहाँ पे जो बचा हो। तो ये इस तरह से आप देखिए, आप यहाँ पे यदि मैं दिखाऊँ आपको, ये मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ इसको ड्राइंग, तो मैं यहाँ पे यदि इसको 1 घंटे में दिखाऊँ तो ये डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये क्या है आपको, ये है डाउन ट्रेंड में। ये डाउन ट्रेंड कैसा है? ये डाउन ट्रेंड, इसका जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ना, ये जो टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग का आपको देखिए यहाँ पे मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये टारगेट देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इसके बीच में आपको कहीं पे देखने को मिलता है ना, इसके बीच में ये इस तरह से ट्रेंड टेस्ट करता है। उसके बाद जब मार्केट में यहाँ पे गिरना स्टार्ट होता है, हालांकि इसका जो मेथड्स है आपको बुल और बियर फ्लैग का, ये मेथड्स यही है कि आपका जब ये डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के ऊपर टेस्टिंग करता है तो बहुत ज़्यादा हाईली चांस होता है कि मार्केट यहाँ पे जो है ये पॉइंट में बनने का, जैसे ऊपर चढ़ रहा होता है यहाँ पे, तो इसको टेस्ट करके जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा, ठीक है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो मत करिएगा, उसका फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा।
मतलब क्या, ये यहाँ से आपने ऊपर का व्यू बनाया और यहाँ पे इधर कहीं आपका फ्लैग बना और बाद में क्या हुआ, ऊपर ब्रेकआउट हुआ और वो नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट करके फिर वो ऊपर गया। तो ऐसे कंडीशन में आपके लॉस होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इसलिए ये पॉइंट में आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो कंटेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी मेंबर्स हैं, मैं लाइव मार्केट में आप लोगों के साथ जो है अपडेट करता हूँ। तो आज भी मैंने देखिए यहाँ पे अपडेट करा हुआ था ये बैंक निफ्टी वगैरह, हालांकि डेली मतलब लर्निंग के लिए जो है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, ऐसा मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को सिखाना यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए जो है हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के साथ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है सीखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहूँगा कि आप अपने लाइफ में जो है हार कभी भी मत मानिए। हार का मतलब ये नहीं कि आप अपना पैसा लेकर के स्टॉक मार्केट में गए और वहाँ पे जो है डाल करके लॉस कर लिया, वो हार नहीं होता है। हार ये होता है कि इंसान, ऐसे कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो जिस इंसान ने मन में जीत लिया वो समझ लीजिए कि रणभूमि में भी जीत लिया। तो जिसने मन में हार गया इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ हार गया, मतलब वो सक्सेस, मतलब उसका सक्सेस रेशियो घट जाता है। मानसिक स्थिति जब भी आपका गिर जाता है तब आपका वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, आपको यहाँ पे लर्निंग में भी इफेक्ट होता है। तो आप सीखने की कोशिश करिए, लर्निंग करने की कोशिश करिए, ट्रेड मत करिए। ट्रेड करेंगे लॉस होगा, मानसिक स्थिति आपका प्रॉब्लम होगा और रिकवर करने जाएंगे और लॉस होगा और प्रॉब्लम होगा। धीरे धीरे मार्केट में आपका भरोसा उठ जाएगा। तो भरोसा कब उठेगा, जब तक आप ट्रेड करते रहेंगे तब तक आपको यहाँ पे लगेगा कि मार्केट में आप सफल नहीं हो सकते। जिस दिन आप ट्रेड करना बंद कर देंगे और लर्निंग करना चालू कर देंगे उस दिन आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं हो सकता है, आगे मार्केट में कंटिन्यू किया जा सकता है। तो लर्निंग का जो पावर होता है वो अपने आप में अलग होता है। मैंने कितने सारे थ्योरी दिए हुए हैं, इलियट वेव का दिया हुआ है आपको, ट्रेंड इंटरचेंज का दिया हुआ है, उसके बाद मैंने और भी 2-3 थ्योरी, उसके बाद टाइम रिट्रेसमेंट का मैंने दिया हुआ है, उसके बाद और भी मैंने 2-3 थ्योरी दिए हुए हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए, ये इंटरचेंज का। और उसके बाद FHLL का तो कमाल का है दोस्तों, FHLL और ट्रेंड इंटरचेंज ये बहुत कमाल का थ्योरी है दोस्तों, ये दोनों। और टाइम थ्योरी, ये 2-3 अभी तो मैंने जो भी थ्योरी दे रहा हूँ वो बहुत प्रीमियम दे रहा हूँ। ये सब चीज़ तो शायद आपको मिलेगा तो नहीं, वैसे आप देख लीजिए पूरे यूट्यूब में मैंने खुद का यहाँ पे ये थ्योरी जितने भी है मैंने खुद जो भी एक्सपीरियंस से गेन किया है वो सब मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ तो आपको देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में, क्या कहीं बुक भी नहीं मिलेगा। शायद मैं इसके ऊपर बुक वगैरह सब लिखूँ तो आगे चल करके ये आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा बुक के फॉर्म में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अभी तक आप देख रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मार्केट, यदि आप मेहनत करते हैं तो ठीक है बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं मार्केट में। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।